स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम। और इसमें देखिए कैसे पहचानेंगे कि हमारी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें दिया होता है चुका है। क्या दिया होता है? चुका है या चुकी है, चुकी है या चुकी है या दिया है, दिया है, दी है या दिए है, लिया है। इसमें लिया है आ सकता है, क्या हो सकता है? लिया है या लिए है। इस तरीके से आपको इसमें करना है, ठीक है। अब आइए देखिए, इसमें ध्यान से देखिए आप कैसे करेंगे आप। अब यहाँ देखिए, जैसे आपने हमें अफर्मेटिव के लिए आपको हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है राम खाना खा लिया है, राम खाना और खा लिया है, खा लिया है। अब इसमें क्या करना है कि देखिए हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज ओब्लिक हैव, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एसिस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव जो है प्लूरल, पीएस फॉर्म इज प्लूरल सब्जेक्ट, बी3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड इसको कहते हैं। अब इसमें लिखा है कि राम खाना खा लिया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या दिया है? राम, तो यू विल राइट हियर राम, राम हो गया। हैज है में से कोई सा एक, तो राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज इस्तेमाल करते हैं, हैज हो जाएगा। बी3 चाहिए, खा लिया है, हिंदी वाक्य में लास्ट में होता है, पर खा लिया है बी3 चाहिए तो ईटन होता है, ईटन। ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या खा लिया है? खाना, तो डॉग फूड कर देंगे आप, क्या हो जाएगा आपका? फूड। अदर वर्ड चाहिए, नहीं दिया तो छोड़ देंगे। देखिए कितना आसान है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। अब लिखा हमने, हमने अपना काम कर लिया है, अपना काम और कर लिया है, कर लिया है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या दिया है हमने, तो इसको लिखेंगे बी। हैज है में से कोई सा एक, तो बी के साथ आप हैव इस्तेमाल करते हैं, तो हैव हो जाएगा। बी3 चाहिए, बी3 इसमें क्या दिया है? कर लिया है, तो इसको डन लिखते हैं। और क्या कर लिया है? तो अपना काम, तो बी के अनुसार अपना के लिए आवर लिखा जाएगा और काम के लिए आपने यहाँ पे कर दिया वन। तो देखिए बहुत आसानी से हो गया और आप इस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो एग्जाम्पल है किसके हैं? अफर्मेटिव के लिए। लेकिन मान लीजिए अगर हमें निगेटिव करना है तो हैज और हैव के बाद क्या इस्तेमाल करना है? नॉट। तो अगर मान लीजिए अगर इसी को बनाना चाहें कि राम ने खाना नहीं खा लिया है, राम खाना नहीं खा लिया है, यहाँ पे अगर आपने नहीं कर दिया, नहीं खा लिया तो निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे हैज और हैव के बाद नॉट लगाना है। तो राम हैज दिया है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है? नॉट। राम हैज नॉट ईटन द फूड हो जाएगा। अब इसमें दूसरे में लिखा है, ये फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, हमने अपना काम नहीं कर लिया। अगर मान लीजिए नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे? हैव के बाद नॉट लगा देंगे, वी हैव नॉट, वी और उसके बाद हैव नॉट, ये डन हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? आवर वर्क। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। अब मुझे लगता है कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें दे दिया गया है, इंट्रोगेटिव वर्ड,
अगर हमें इंट्रोगेटिव करना है तो इसमें हैज और हैव जो है सब्जेक्ट से पहले लगाना है। जैसे आपने देखा है कि क्या वह स्कूल जा चुका है, स्कूल और जा चुका है। तो कैसे करेंगे, इसमें क्या के लिए आपको हैज है को सब्जेक्ट से पहले, तो इसमें वह दिया है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके लिए हैज पहले आएगा, हैज हो जाएगा। वह चाहिए सब्जेक्ट, वह के लिए ही। उसके बाद B3 चाहिए यानी जा चुका है तो गान हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ जा चुका है तो स्कूल, तो टू स्कूल यहाँ पे करेंगे। अगर मान लीजिए किसी अदर वर्ड चाहिए किसी साधन के द्वारा लिख सकते हैं, पर दिया नहीं है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। अगला नंबर जैसे दिया है वह वहां, वह मान लीजिए वहां क्यों और नहीं गई है, मान लीजिए ऐसे हो सकता है गई है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है। तो अगर कब क्यों कैसे कौन ये वर्ड आते हैं इनको हम बोलते हैं WH वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड ही बोलते हैं। तो इनकी अंग्रेजी जो है सबसे पहले लिखते हैं कब क्यों कैसे का। तो जैसे क्यों दिया हुआ है तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले व्हाई, उसके बाद आपका हैज में से कोई सा एक सब्जेक्ट के अनुसार, वह गई है फीमेल है और सिंगुलर है तो हैज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा तो वह दिया है तो सी हो जाएगा फीमेल है तो। अब इसमें नहीं भी दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना होता है, नॉट हो जाएगा। और उसके बाद आपको B3 चाहिए तो B3 क्या दिया, गई है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गन। और वहां दिया है तो क्या हो जाएगा देयर, THERE देयर, और कोई वर्ड दिया नहीं छोड़ देंगे, ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। तो स्टूडेंट बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये टोटली जो हमने जो टीच किया है ये आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ये ट्रांसलेशन आपका उसमें चल रहा है, ट्रांसलेशन, ठीक है, और ओनली हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं तब के लिए, धन्यवाद।